हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल कंसल्टेंट। आई एम निखिल और चलिए शुरू करते हैं मॉड्यूल 2.2 में 3D सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स चैप्टर सेकंड प्लानिंग। ठीक है, तो हमने एक असाइनमेंट देखा था गाइज, जो मैंने आपको दिया था। वहां पे 35 फीट बाय 60 फीट का एक प्लॉट था जिसपे आपको 2 BHK ये फ्लैट बनाना था, घर बनाना था। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट्स दी हुई थी। आउटर वॉल 9 इंच, इनर वॉल 4 इंच, इस टाइप का ये असाइनमेंट था। आपने वो शायद आई होप कंप्लीट किया होगा। तो इसी को हम 3D सॉफ्टवेयर में बना के देखेंगे, लेकिन सिर्फ इसमें एक छोटा सा चेंज करेंगे कि जो लेंथ है उसको 69 फीट ले लेते हैं, क्योंकि रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आए हैं तो जिनका जो साइज है प्लॉट का वो 35 फीट बाय 69 फीट का है और नॉर्थ डायरेक्शन में उनका रोड है। तो बेटर है कि इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब आपका वीडियो का वीडियो हो जाएगा और मेरा भी प्लानिंग का काम हो जाएगा। ठीक है, तो 35 फीट बाय 69 फीट का हम ये असाइनमेंट कंसीडर करते हैं। ओके, तो इस आज सॉफ्टवेयर यूज करके हम सीखने वाले हैं कि प्लॉट कैसे आपको ड्रॉ करना है या फ्लोर कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने जो हमारा सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल किया हुआ था, ये है हमारा सॉफ्टवेयर। ओके, फर्स्ट टाइम में थोड़ा एक आध मिनट का टाइम लेता है, आधे मिनट का ओपन होने के लिए। चलो हो गया। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। लास्ट टाइम हमने सारा इसका इंस्टॉलेशन वगैरह देखा था, कैसे हमने इंपोर्ट किए, फर्नीचर लाइब्रेरी वगैरह सारी चीजें हमने देखी हुई थी। ये हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। सबसे पहले काम और कर लेते हैं, आप एक फोल्डर बना लीजिए आपके डेस्कटॉप पे। उसको आप जो चाहे नाम दे सकते हैं, तो मैं नाम देता हूं SH3D। ठीक है, तो ये मेरा फोल्डर बन गया। तो जो भी अब मैं सेव करूंगा मेरे फाइल्स, वो इसके अंदर सेव करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा 3D सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। पहले इंटरफेस के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। ये जो आपको यूनिट्स दिख रहे हैं 0, 6, 12, 18, ये सारे फीट्स में है। तो 0 फीट ये 6 फीट का लाइन है, ये 12 फीट का लाइन है, 18 फीट का लाइन है, ये डिस्टेंसेस है। ठीक है, 0 से, यानी कि एक जो लाइन है ये देखिए ये 0 वाला ज्यादा डार्क है। उसके बाद ये 1 फीट का लाइन, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, फिर 6 फीट का ज्यादा डार्क लाइन। तो इस तरह से इसका इंटरफेस में इन्होंने दिया हुआ है। तो एक छोटा ये जो ब्लॉक दिख रहा है हमें, ये 1 फीट बाय 1 फीट का है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में सेम ही है इनका जो दिया हुआ है मार्किंग। एंड इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि ये जो हमारा 2D विंडो है इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो 2 प्लस माइनस के साइन दिख रहे हैं, तो प्लस अगर मैं करता हूं तो ये और पास आ जाता है। अब देखिए, पहले 6 फीट था, ये अभी 3 फीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 6 फीट चला गया, यानी अब 2 फीट, 2 लाइंस मिलके 1 फीट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं जूम आउट भी कर सकता हूं, तो ये अभी और ज्यादा बढ़ गया, ये 1 लाइन 3 फीट की हो गई। तो इस तरह से हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप 0 to 6 रखिए। ओके, अब ये आपका कंपास है। इस कंपास को आप रोटेट कर सकते हैं, या अभी फिलहाल नॉर्थ डायरेक्शन जो अपर में दिखा है उसको आप रोटेट कर सकते हैं। आपको जिधर चाहिए उधर आप रख सकते हैं। सेकंड थिंग, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फंक्शन, ये कम ज्यादा करने के लिए, कंपास को छोटा बड़ा करने के लिए है। तो आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको प्लॉट ड्रॉ करना है। तो प्लॉट ड्रॉ हम कैसे करेंगे, ये जो हमारे टैब्स है, यहाँ पे आपको क्रिएट रूम्स करके एक टैब मिलता है, ये वाला। इस पे आप क्लिक कीजिए, एक बार क्लिक करना है तो आपका देखिए अब तक आपका पॉइंटर था, ये ऐसा पॉइंटर था। ये पॉइंटर देने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका प्लस साइन आ गया। तो जब भी आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे जब एक्टिव करते हो तब वो प्लस साइन बन जाता है। ठीक है, तो अब यहां से हमें ड्रॉ करना है, तो कैसे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक करूंगा, फिर इसको लेके जाऊंगा ऐसे। तो मुझे कितना लेना है, ये 69 फीट लेना है। अब ये मैं हॉरिजॉन्टल 69 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमारा ये जो 2D विंडो है ये रेक्टेंगुलर है। ये हॉरिजॉन्टल में लेंथ इसकी ज्यादा है, वर्टिकल में कम है। अगर मैं वर्टिकल 69 लूंगा
लूंगा तो मुझे ये नीचे जाना पड़ेगा। तो नीचे जाने से क्या होगा कि मुझे बार बार स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा जब मैं प्लानिंग करूंगा, तो वो कन्वीनियंस ही उतनी नहीं होती है। तो एक ही शॉट में हमें पूरा ये दिख जाए तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज फिर मुझे जूम आउट करना पड़ेगा ये विंडो को। तो फिलहाल मैं 69 हॉरिजॉन्टल में लेता हूं। हमेशा मैं प्लानिंग करते वक्त यही प्रेफर करता हूं कि जो लॉन्गर है वो हॉरिजॉन्टल में रहे। तो ये हमारा 69 हो गया यहाँ पे। ये थोड़ा माउस सेंसिटिविटी की वजह से थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी ये सेट करने में। 69 आपको परफेक्टली, कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है आज। सो ओके, 69 जैसे ही आया मैंने सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक नहीं करना है, सिंगल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो फंक्शन एंड हो जाएगा। देन वर्टिकल हमारा है 35, तो ये आपका हो गया 35। ये देखिए ये 35। देन मैंने फिर से सिंगल क्लिक किया, अब ये यहाँ पे मेरा 69 आ गया, ठीक है। आपको डायगोनल डिस्टेंस भी ये दिखाता है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी डिस्टेंस दिखाता है। जैसे जैसे आप मूव होते हो वहां पे आपको डिस्टेंस ये दिखाता है। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका बिल्टअप एरिया भी यहाँ पे लिख के आ गया है 2415, ठीक है, 15। तो ये आपका स्क्वायर फीट एरिया, बिल्टअप एरिया यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आ गया है। तो ये अच्छी बात है कि आपको सीधा बिल्टअप एरिया दिखता है। तो ये आपका प्लॉट हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए कि अभी प्लॉट कैसे ड्रॉ करना है। आपको यहां से सिलेक्ट करना है क्रिएट रूम्स, एक बार क्लिक करना है, पूरा बॉक्स बनाना है, फिर डबल क्लिक करना है, एंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा प्लॉट हो गया। अब इसके फंक्शन कैसे चेंज कर सकते हो आप, ये देखिए इस पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये इसका मॉडिफाई रूम्स करके आ गया टैब। यहां से आप जैसे अभी ये एरिया डिस्प्ले हो रहा है, आपको नहीं चाहिए एरिया डिस्प्ले यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे अनटिक कर सकते हैं। फिर ये फ्लोर एंड सीलिंग, दो चीजें, सीलिंग जाने दीजिए, सीलिंग का हमें उतना काम नहीं पड़ता। फ्लोर में आप देखिए यहाँ से आप कलर या टेक्सचर इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी इसको जो कलर दिया हुआ है, मुझे अगर वो चेंज करना है तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। ओके किया, ओके, ये देखिए ये कलर चेंज हो गया। 3D में भी आपको दिखेगा, ये देखिए जैसे ही आपने जो भी 2D विंडो में आप जो भी बनाओगे आपको 3D में ऑटोमेटिक वो दिख जाएगा। तो गाइस ये हमारा प्लॉट है, कलर चेंज किया तो वैसे आपको दिखता है। ये हमारा ब्लू स्काई हो गया 3D विंडो में, और ये लैंड हो गई, और ये लैंड पे ये हमारा प्लॉट हो गया। इसको आप टेक्सचर भी आप दे सकते हैं कलर की जगह। टेक्सचर जैसे आपको लगता है कि कोई ग्रीन टाइप का या फिर ये ब्लू टाइप का अगर देना है तो आप ऐसा इसको ये भी दे सकते हैं। ये देखिए हमारा प्लॉट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका कलर भी सेट कर सकते हैं, जो आपको कलर देना है वो। फिलहाल मैं यही रखता हूँ जो नॉर्मल कलर है, ठीक है। तो इसके फंक्शनिंग आपको आई होप पता चल गया गाइस। डिस्प्ले एरिया रखना नहीं रखना है अपने ऊपर है। देन यहाँ पे मैट शाइनी है, मैट ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका हो गया प्लॉट। अब जैसे मैंने ये प्लॉट ड्रॉ कर लिया, अब मुझे अगर इसे डेप्थ, इसकी विड्थ या लेंथ अगर कम ज्यादा करनी है ड्रॉ करने के बाद, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए जो डायगोनल अपोजिट कॉर्नर है उनका सेम फंक्शन रहता है। तो मान लीजिए अभी ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, तो इनका फंक्शन सेम कैसे रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल मूव होगा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल मूव होगा, वर्टिकल ये प्रॉपरली मूव नहीं होगा। आप करके जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो स्मूथनेस नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में स्मूथनेस है। तो ये स्मूथली हॉरिजॉन्टली मूव होता है। सिमिलरली ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल मूव होगा स्मूथली, ये वर्टिकल स्मूथली मूव नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया। फिर ये जो है ये वर्टिकल स्मूथली मूव होगा, ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगा स्मूथली, ऐसे कुछ भी बनेगा, लेकिन वर्टिकल ये प्रॉपरली मूव होगा। तो सिमिलरली इसके अपोजिट वाला ये कॉर्नर, ये भी वर्टिकल में अच्छा मूव होगा। तो इस तरह से आप इसका साइज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, और उस हिसाब से फिर आप प्लानिंग, मतलब कभी कभी क्या होता है जो हमने प्लॉट साइज निकाल दिया उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इससे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो 35/69 का ये हमारा प्लॉट हो गया। अब गाइस ये तो रेक्टेंगुलर हो गया। आपको अगर एनी शेप वाला प्लान करना है तो वैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिएट रूम्स पे क्लिक कीजिए। आपको जब तक आपको जैसा शेप चाहिए वैसा शेप
मिलने तक आप सिंगल क्लिक करके इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। ये डिस्टेंसेस लिख के आते हैं, आपको जितना डिस्टेंस चाहिए उतना डिस्टेंस के हिसाब से आप क्लिक करते जाइए, और जैसे ही आपका फिर वो शेप मिल गया कि आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो आप ऐसे रैंडमली जो शेप चाहिए उस शेप का आप ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली ऐसा शेप का तो कोई प्लॉट होता नहीं है छोटे इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए, बड़ा कोई प्लॉट डेवलपमेंट वाला लैंड रहा तो ही वो होता है, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता है, ये इसके लिए है, घर निकालने के लिए। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा प्लॉट या फ्लोर ड्राइंग्स कि हमें कैसे प्लॉट बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम वॉल्स वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।